अलीजा इफेक्ट। इस वसंत में ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी के एक नए मॉडल का विज्ञापन किया जिसमें इसकी कहानी लिखने की क्षमता को दिखाया गया। उन्होंने चैटबॉट से कहा कि वह मेटाफिक्शन शैली जिसमें कहानीकार व्यक्तिगत विवरणों को कहानी में बुनता है, में दुख के बारे में लिखे। चैट जीपीटी ने एक लंबी कहानी गढ़ी जिसमें किसी प्रियजन की मौत पर शोक मनाने की तुलना लॉस फंक्शन से की, जो आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की तकनीकी गणितीय शब्दावली का एक प्रचलित टर्म है। ऑल्टमैन ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इतनी जटिल फिर भी दिलचस्प कहानी कोई बेहद बुद्धिमान व्यक्ति ही लिख सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि चैट जीपीटी बुद्धिमान है। ये सिर्फ यही दिखता है कि यह नकल करने में माहिर है। एक लेख में टायलर ऑस्टिन हापर ने एआई को घोटाला कहा, यानी ऐसी मशीन जो बुद्धिमत्ता का नाटक करती है। भाषाविद एमिली बेंडर और समाजशास्त्री एलेक्स हैना का मानना है कि एआई एक छलावा है और डॉक्टर बेंडर इसे मशीनी वाक्यों का ऐसा समूह बताते हैं जो मानवीय अर्थ के बजाय कृत्रिम पाठ उत्पन्न करता है। ये आलोचनाएं इस तथ्य को नज़रअंदाज करती हैं कि लोग भाषा से खेलना पसंद करते हैं, न कि सिर्फ बुद्धिमत्ता परीक्षण करते हैं। ऑल्टमैन ने अनजाने में दिखाया कि चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल की लोकप्रियता का असली कारण यह है कि वे मज़ेदार हैं। लाखों लोग इनका उपयोग ईमेल लिखने, ट्विटर की नकल करने और यहाँ तक कि अपने चैट पार्टनर अवतारों से प्यार करने के लिए कर रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज़ के प्रति जुनूनी नहीं हो सकते जो मज़ेदार न हो। अब कैलकुलेटर को ही लीजिए, क्या कोई इससे प्यार कर सकता है? ये सोचकर कि आप किसी बुद्धिमान प्राणी से बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इस तरह खुद को धोखा देने को एलिजा इफेक्ट कहते हैं। इस टर्म का उपयोग सबसे पहले कंप्यूटर वैज्ञानिक जोसेफ वीजेनबाम द्वारा निर्मित पहले चैटबॉट से आया, जिसका ये नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के किरदार एलिजा डूलिटल के नाम पर रखा गया। वीजेनबाम को लगा कि उनका चैटबॉट एक सामान्य तरकीब से बना है, पर जब चैटबॉट का परीक्षण कर रही उनकी सचिव ने उनसे कमरे से बाहर जाने को कहा, क्योंकि उसकी बातचीत कुछ ज़्यादा अंतरंग हो गई थी, तो वह हैरान रह गए। आज एआई के आलोचकों को लगता है कि पूरी दुनिया एलिजा प्रभाव में फंसी है, लाखों लोग धोखा खा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह प्रभाव भ्रम का संकेत न हो, बल्कि भाषा की सीमाओं से खेलने की साधारण इच्छा हो? वीडियो गेम्स को लेकर कहा जाता था कि ये गेम्स हमें नैतिक रूप से भ्रष्ट कर देंगे और समाज को विकृत कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज वीडियो गेम्स मनोरंजन का वैश्विक साधन बन गए हैं। एआई की क्षमताओं को भी मनोरंजन के रूप में देखा जा सकता है। कुछ शिक्षाविदों का एक समूह, जिसका नेतृत्व संज्ञानात्मक वैज्ञानिक एलिसन गोपनिक कर रही हैं, ने बड़े भाषा मॉडल को सांस्कृतिक तकनीक कहा है, जिसका अर्थ है कि इन बॉट्स में मानव ज्ञान, लेखन, चित्र और अन्य सांस्कृतिक उत्पादन का विशाल भंडार है। इन सिस्टम्स का उपयोग करना भी बहुत मनोरंजक है, लेकिन चिकित्सा, सैन्य अनुप्रयोगों, भर्ती एल्गोरिदम और अन्य क्षेत्रों में एआई का उपयोग चिंताजनक है। एआई के दुरुपयोग के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि एआई ही जिम्मेदार है। जब व्यवस्थाएं पहले से ही ध्वस्त हों, तब हर नई क्रांति समाधान की तरह लगती है। इसमें संदेह नहीं कि एआई मज़ेदार है, लेकिन क्या पूरी शिक्षा व्यवस्था एआई को सौंपी जा सकती है? क्या पूरा सरकारी तंत्र एआई के हवाले किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब अगर आप नहीं में देंगे, तो एआई का अपमान नहीं हो जाएगा। एआई को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।